Good morning, children. Hope all of you are fine. Today, again, I will discuss about atoms and molecules. In previous lecture, also, already I discussed regarding atoms as well as molecules. In continuation of that, today, I will discuss about atomic mass, molecular mass, formula unit mass, and how to calculate molecular mass as well as formula unit mass. So, before discussing regarding atomic mass and molecular mass, it is better to recapitulate about atoms and molecules. You know that atoms are the smallest particle of a matter which may or may not exist independently but always takes part in chemical reaction. मीन्स किसी भी मैटर को ब्रेक डाउन करें, तोड़ें तो सबसे जो छोटा मिलता है वो एटम है और हमेशा से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी करता। और मॉलिक्यूल में क्या है, टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। द टू और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एक जैसे एटम्स कंबाइन किए होंगे तो हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन देन कॉल्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो आज भी हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, उनके मास के बारे में पढ़ेंगे। एटम से एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर मास है। तो वेदर इट इज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ऑलवेज वन यूनिट इज रिक्वायर्ड। मींस मास को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट का यूज करते हैं, उस तरह से एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो पहले देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या है। एटॉमिक मास यूनिट डिफाइंड बाय IUPAC। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उनकी तरफ से ये डिफाइंड है एटॉमिक मास यूनिट। So what is atomic mass unit? In short, it is called as U. It is equal to 1/12 of mass of one carbon 12 atom. So why carbon 12 atom? 1/12 of mass of one carbon 12 atom. Carbon 12 means carbon you know has two isotopic form. कार्बन के मास 12 भी होते हैं, 14 भी होते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए जो स्टैंडर्ड है दैट इज जिसके 12 है उसको हमने कंसीडर करना है। कार्बन 12 इज कार्बन एटम हैविंग मास 12 इज टेक ऑन ए स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड जैसे डे टू डे लाइफ में 1 kg ऑफ पोटैटोज अगर हम परचेज करना है तो जो वेजिटेबल वेंडर है वो क्या करता है, 1 kg का लोहे का बना हुआ जो स्टैंडर्ड है उसको एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ वही मशीन में वो अगर उसका डिजिटल नहीं है, नॉर्मल वाले हैं, तो दूसरे साइड पे वो पोटैटो डालते जाते हैं जब तक दोनों तरफ इक्वल नहीं हो जाते। मीन्स डिजिटल में बात अलग है, डिजिटल में डायरेक्टली वो ऊपर रख देते हैं और जब वो रीडिंग दिखाता है 1 kg हमें दे देते हैं कह के ये 1 kg है। बट वो जो दूसरा है बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, जो दो तरफ से ऐसे वही मशीन दो तरफ से होते हैं, उनमें वो वन साइड पे 1 kg का स्टैंडर्ड जो है वो रखते हैं लोहे का, दूसरे साइड में उसके अकॉर्डिंगली पोटैटो डालते जाते हैं जब तक कि दोनों तरफ इक्वल सेम लेवल पे ना आ जाए। जब वो एक ही लेवल पे होते हैं तब कहते हैं ये 1 kg पोटैटोज है। तो वो जो लोहे का यूज किया गया है उसको हम स्टैंडर्ड कह रहे हैं, 1 kg स्टैंडर्ड वेट। उस तरह से फॉर मास ऑल्सो एटॉमिक मास, mass of carbon is taken as standard.
इनिशियल टाइम में पहले हाइड्रोजन की मास को स्टैंडर्ड मानते थे, जिसका एटॉमिक मास 1 है। लेटर ऑन ऑक्सीजन को माना गया। फिर फाइनली मॉडर्न सिस्टम में कार्बन के मास को स्टैंडर्ड मान के विद रेस्पेक्ट टू मास ऑफ कार्बन mass of other elements are expressed. Okay, so regarding now atomic mass unit, it is equal to 1/12 of mass of one carbon 12. तो आगे है एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। सिंपल लैंग्वेज में मास ऑफ द एटम इज एटॉमिक मास। तो हाउ टू define atomic mass or relative atomic mass? It is the average mass of the atoms of an element। एक एलिमेंट के एटम्स के एवरेज मास है एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12। जैसे बताइए 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम कार्बन 12 एटम इट इज टेकन स्टैंडर्ड। तो इसके साथ कंपेयर करके एलिमेंट्स के मास को एक्सप्रेस करते हैं, एवरेज मास ही लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। उसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है, सोडियम 23 है। हाँ, एक्चुअली हाइड्रोजन इज 1.008 बट राउंड अप करके वो 1 ही होते हैं। तो ये सारे तो मैंने राउंड अप करके ही लिखे हैं। तो ये सारे जो एटॉमिक मास है ये कार्बन के मास के साथ कंपैरिजन करके ही लिए गए हैं, इतने इतने होंगे करके। ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के यूनिट होते हैं यू। इंस्टेड ऑफ यू अगर हम उसको ग्राम में लिखें देन इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। For example, atomic mass of sodium is 23 U. What is the gram atomic mass of sodium? तो कहा जाएगा 23 ग्राम। डिफरेंस वैल्यू में कुछ भी नहीं है, यूनिट में डिफरेंस है। अगर नॉर्मल एटॉमिक मास है तो हम कहेंगे 23 U। अगर ग्राम एटॉमिक मास है तो कहा जाएगा 23 ग्राम। उस तरह से फॉर एग्जांपल सल्फर 32 है। So sulfur atomic mass is 32 U. Gram atomic mass is 32 gram। Means अगर जो वैल्यू है उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें then it is called as gram atomic mass। Molecular mass, molecular mass is related to molecule। इस molecule का mass how to define it? Molecular mass of a substance is the mass of one molecule of that substance। मीन्स एक मॉलिक्यूल का मास एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम। मीन्स एवरेज में एक मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं एज कंपेयर टू सेम थिंग कार्बन 12 टेकन स्टैंडर्ड। सो 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम से कंपेयर करके बताया जाता है। एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास यू नो molecule, for example one molecule is H2, one molecule is H2 hydrogen molecule। इसकी molecular mass, for the calculation of molecular mass we have to add the mass of all the atoms present in that molecule। यहाँ पे H2 में 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा इसकी मास 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो इट इज 2U। अगर हम इसकी जगह पे लिखते हैं कोई और ले लें O2, देन 2 ऑक्सीजन एटम आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 इक्वल टू 32U। In this way we can calculate molecular mass। चलो इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स के मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं मैं एग्जांपल में बताऊंगी आपको। नेक्स्ट होता है ग्राम
उसको ग्राम में लिखते हैं then it is gram atomic mass. For example, oxygen molecular mass is 32. Instead of that gram molecular mass कहेंगे तो it is 32 gram. Now for formula unit mass. If it is a covalent compound तो हम molecular mass कहते हैं. If it is a ionic compound तो हम उसके formula unit mass calculate करते हैं. But the way to calculate molecular mass and formula unit mass is same. It is the sum of atomic masses of all the atoms present in a formula unit of a compound. एक कंपाउंड के फॉर्मूला के अंदर जितने एटम्स हैं सभी के मास को पुट करके टोटल करें तो हमें फॉर्मूला यूनिट मास मिलता है. मॉलिक्यूलर मास में भी वही होता है. तो कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे. फॉर्मूला यूनिट मास के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड. हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड. इसके अंदर एक सोडियम है, एक क्लोरीन है. So what is the mass of sodium? One sodium, 1 multiplied by atomic mass of sodium. Atomic mass of sodium is 23. So 1 multiplied by 23. Sodium का आ गया. Sum of तो दूसरा है क्लोरीन. So 1 chlorine is there. 1 multiplied by mass of chlorine. Mass of chlorine is 35.5. So 35.5 equal to 23 plus 35.5 58.5 U is the formula unit mass of sodium chloride. Now for atomic mass and atomic number, name of the element. For atoms and molecules as well as structure of the atom, जो आपके 4th चैप्टर है, दोनों में आपको लर्न करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अप टू 20. यहाँ मैंने 20 तो नहीं लिखे, कुछ एलिमेंट्स भी लिखे हैं जिनके मास ज्यादा यूज में आता है, उनका एटॉमिक नंबर भी मैंने लिख दिया है. बट यू हैव टू लर्न atomic number of all the elements for the first 20 elements जो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है. एंड द टेबल इज गिवन इन 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में ये टेबल गिवन है जहां नेम ऑफ द एलिमेंट और एटॉमिक नंबर भी है. तो जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, यहाँ तो कार्बन का लिखा है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियम 10, मैं एटॉमिक नंबर ही बोल रही हूँ. देन सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 41 यहाँ नहीं लिखा, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, 18 नहीं लिखा हुआ आर्गन है. देन पोटेशियम 19, कैल्शियम 20. ये तो एटॉमिक नंबर है. कुछ एलिमेंट्स के मैंने लिखे हैं, कुछ के नहीं लिखे. बट यू हैव टू लर्न ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑल द एलिमेंट्स अप टू 20. इस 20 तक जिनके एटॉमिक नंबर है उस एलिमेंट्स और उनकी एटॉमिक नंबर. देन रिगार्डिंग एटॉमिक मास, कुछ ही एलिमेंट्स के एटॉमिक मास जो ज्यादातर यूज में आते हैं उनके मैंने एटॉमिक मास यहाँ लिखे हैं. आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो और सिंपल वे इज देयर टू फाइंड आउट द एटॉमिक मास. ये कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, सभी एलिमेंट्स के लिए लागू नहीं होता, बट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हो. ई तो एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक नंबर इज ए इवन नंबर, देन मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 मास आ गया. इफ इट इज ए ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 7. ये नाइट्रोजन में लागू नहीं होता, जैसे मैंने आपको कहा इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द एलिमेंट, सारे के लिए नहीं है. बट ऑक्सीजन से आगे 20 तक जो एलिमेंट्स हैं उसमें आप अप्लाई इसको कर सकते हो. इफ इट इज ए इवन नंबर, एटॉमिक नंबर इवन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो आपको मास मिल जाएगा. अगर ऑड नंबर है देन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1. फॉर एग्जांपल सोडियम ऑड नंबर है 11 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करो 23, ये इवन है, मल्टीप्लाई बाय 2 24, ऑड है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 27। तो ऑक्सीजन से आगे लास्ट तक 20 एटॉमिक नंबर के लिए ये सिस्टम आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सभी एलिमेंट्स के लिए लागू नहीं होता। बट जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन से स्टार्ट करके लास्ट तक, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। एटॉमिक नंबर पता है तो एटॉमिक मास अपने आप आपको आ जाएगा। हाँ, सब में नहीं होता इसलिए कह रही हूँ। क्लोरीन का हम 35.5 लेते हैं, लिखा ही हुआ है। ओके, सो ट्राई टू लर्न एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। So how to calculate molecular mass? तो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि मोलिकुलर मास की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। We can calculate the molecular mass by adding the atomic mass of all the atoms present in that molecule। उसमें जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मास को प्लस करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl2 क्लोरीन मोलिक्यूल, इसके अंदर तो क्लोरीन एटम ही है, 2 क्लोरीन एटम है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन होगा 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, यू नो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, सो 35.5 इज इक्वल टू 71 U। ऑक्सीजन O2 मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, सेम एटम है तो इसीलिए प्लस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 1 ऑक्सीजन एटम एंड अनदर इज देयर, सो 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, सो बाय पुटिंग 16 it is 32 U। These are monoatomic molecules, एक जैसे एटम से बने हुए हैं। Now for heteroatomic molecules, इस केस में क्या होगा, एक तरह के एटम्स के निकाल के दूसरी तरह के एटम्स के निकाल के दोनों को n प्लस करना है। जैसे कि इस केस ऑफ, इन केस ऑफ वाटर 2 हाइड्रोजन एटम, सो 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ hydrogen plus 1 oxygen is there, so 1 multiply by atomic mass of oxygen equal to 2 multiply by mass of hydrogen is 1, so 2 multiply by 1 plus only 1 oxygen is there, 1 multiply by atomic mass of oxygen is 16 equal to 18 U। Now for NH3, here 1 nitrogen 3 hydrogen are there, तो पहले नाइट्रोजन के मास निकाल लिखेंगे प्लस 3 हाइड्रोजन की जो भी मास होगा वो प्लस होगा, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय atomic mass of hydrogen equal to 1 multiply by mass of nitrogen is 14, आप टेबल में देख सकते हो, plus 3 multiply by atomic mass of hydrogen is 1 equal to 17 U। CH4 1 carbon 4 hydrogen, 1 multiply by atomic mass of carbon plus 4 multiply by atomic mass of hydrogen
Suppose take another example. Calcium hydroxide. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेटेड 2 है। इस केस में इट इज केमिकल फॉर्मूला है, सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं, इसको कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, बट कैलकुलेशन इज सेम, एक ही तरीके जिस तरीके से इसके लिए निकाला वैसे ही हम निकालेंगे। 1 कैल्शियम 1 मल्टीप्लाई बाय, मैं दोबारा से एटॉमिक मास नहीं लिख रही हूँ, सीधे पुट कर रही हूँ। 1 कैल्शियम इज देयर, सो 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 प्लस OH ब्रैकेटेड 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा और उसके बाद आप ब्रैकेट डालेंगे, ऑक्सीजन की मास और हाइड्रोजन की मास को प्लस करेंगे। यू नो 1 ऑक्सीजन इज देयर, सो मास इज 16 प्लस 1 हाइड्रोजन इज देयर, मास इज 1 इक्वल टू 40 प्लस 2 into 16 plus 1 17, so 40 plus 34 equal to 74 U. For example, H2SO4, 2 hydrogen, so 2 multiplied by 1, atomic mass of hydrogen is 1 plus 1 sulfur, 1 multiplied by sulfur mass is 16 plus 4 oxygen, 4 multiplied by mass of oxygen, sorry, 2 hydrogen, 2 multiplied by atomic mass of hydrogen is 1 plus 1 sulfur, 1 लिखा, sulfur mass is 32 plus 4 oxygen, 4 multiplied by mass of oxygen is 16 equal to 2 plus 32 plus 64 equal to 98 U. So in this way you can calculate molecular mass as well as formula unit mass. चाहे molecular mass है, formula unit mass है, कैलकुलेशन एक ही तरीके से होता है कि रेस्पेक्टिव एटम की मास पुट करो और डिफरेंट एटम्स की मास पुट करने के बाद टोटल कर लो, मींस प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा। बट ये काम कब हो सकता है जब आपको एटॉमिक मास लर्न हो, तो इसीलिए जरूरी है जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक मास लर्न करना। तो एटलीस्ट जो मैंने बोर्ड में लिखे हैं इतने एलिमेंट्स की एटॉमिक मास आपको लर्न होना चाहिए। इससे ज्यादा हो सकते हो बहुत अच्छी बात है, जैसे मैं कह रही हूँ 1 to 20 की एटॉमिक नंबर तो आपको चाहिए लर्न करना पड़ेगा, उसके साथ साथ रिलेटेड एटॉमिक मास भी लर्न करना चाहिए। और उतने नहीं हुआ तो एटलीस्ट जो बोर्ड में हैं इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इनकी मास आप लर्न जरूर करेंगे। मास लर्न होगा देन इट्स क्वाइट इजी, आपको पुट करके प्लस करके आंसर निकालनी है मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास की रिक्वायरमेंट आगे भी है इस लेसन में मोल कंसेप्ट में, तो इसीलिए ये जरूरी है आप लर्न नेक्स्ट वीक तक आप जरूर कर लें। थोड़े से एलिमेंट्स हैं, ओनली फ्यू एलिमेंट्स आर देयर, and also try to practice yourself to find the molecular mass and formula unit mass of different substances. घर में आपके जो बुक है उसी में से भी आप डिफरेंट सब्सटेंसेस के ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से आपको मास लर्न हो जाता है। ओके, थैंक यू।